हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विश्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या फिर ऑप्शन डी भारतीय महिला बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, याद रखिएगा कि बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा मुंबई में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा रंग नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा या फिर ऑप्शन डी नीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीला। दोस्तों, याद रखिएगा कि फोटोग्राफी में जो 3 रंग होते हैं वो होते हैं RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि यहाँ पर पीला रंग नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन आपके सामने है बढ़ता है, ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी घटता है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब लोहे में नमी और ऑक्सीजन के माध्यम से क्रिया होती है तो उसमें जंग लग जाता है, और इस जंग को रोकने के लिए उसमें कभी कभी याद रखिएगा कि जिंक मिला दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लोहे में से जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है तो याद रखिएगा जिंक मिलाया जाता है। और याद रखिएगा कि जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है डेनमार्क, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी कुआलालंपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काठमांडू। दोस्तों, याद रखिएगा कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल के काठमांडू में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है तो याद रखिएगा भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है दल बदल कानून, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी राज्यों के पुनर्गठन से या फिर ऑप्शन डी पंचायती राज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषाओं से। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी तो याद रखिएगा कि मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, और वर्तमान में याद रखिएगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप। दोस्तों, याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार जो थे वो जी शंकर कुरूप थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत थे, और इनको चिदम्बरा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले किसने शुरू किया था तो याद रखिएगा आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे तो याद रखिएगा आचार्य विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने केसी नियोगी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर या फिर ऑप्शन डी सुकुमार सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी नियोगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो याद रखिएगा सुकुमार सेन थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन रहित रक्त का रंग कैसा होता है? यानी कि अगर हम रक्त में से हीमोग्लोबिन को निकाल दें तो उसका रंग कैसा होगा? ऑप्शन आपके सामने है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी काला या फिर ऑप्शन डी सफेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीला। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर हम हीमोग्लोबिन को रक्त में से निकाल देंगे तो उसका रंग पीला होगा, क्योंकि जो रक्त होता है रियल में पीले कलर का होता है और उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंख वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हाथी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी घोड़ा या फिर ऑप्शन डी ब्लू व्हेल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी आंख वाला जीव कौन सा है तो उसका आंसर आपका अलग हो जाएगा, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी आंख वाला स्तनधारी जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा घोड़ा है। अगला क्वेश्चन, नींबू में होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है मार्श रोग, ऑप्शन बी ब्लैक हार्ट रोग, ऑप्शन सी टिक्का रोग या फिर ऑप्शन डी साइट्रस कैंकर रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइट्रस कैंकर रोग। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मटर है, मटर में मार्च रोग होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि आलू में कौन सा रोग होता है तो याद रखिएगा ब्लैक हार्ट रोग होता है, और मूंगफली में टिक्का रोग होता है। और याद रखिएगा कि नींबू में साइट्रस कैंकर रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिथोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी हाइग्रोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी सियोकाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियोकाइट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि चट्टानों में उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है, जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, नमी युक्त स्थान पर उगने वाले पौधों को हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है, और छाया में उगने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, और याद रखिएगा कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज क्या है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दिया रखा है कि बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी, यानी कि जो जीवाणु को खाते हैं ऐसे विषाणुओं को बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जो कि जीवाणुओं को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है नोस्टॉक, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी एजिटोबैक्टर या फिर ऑप्शन डी क्लास्ट्रीडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोस्टॉक। दोस्तों याद रखिएगा कि दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि वायु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो याद रखिएगा नोस्टॉक है और एनाबेना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, एजिटोबैक्टर और क्लैस्ट्रीडियम। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हो जाएंगे। तो वायु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोयला खदानों में, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योगों में, ऑप्शन सी कागज उद्योगों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योगों में। दोस्तों याद रखिएगा कि श्वेत फुफ्फुस रोग सीमेंट उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को होता है, और याद रखिएगा कि कोयला के खदानों में कार्य करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी नीदरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा। दोस्तों याद रखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन हिस्ट्रिकल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वारिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों याद रखिएगा कि द इंडियन हिस्ट्रिकल पुस्तक जो है वो आत्मकथा जो है वो सुभाष चंद्र बोस की है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा भगत सिंह की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिकाओं का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। दोस्तों याद रखिए कि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मराठा और पंजाब केसरी पत्रिकाओं का प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन, हरिजन समाचार पत्र का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था?
ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। दोस्तों याद रखिएगा कि हरिजन नामक पत्रिका का जो प्रारंभ किया गया था समाचार पत्र को, इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी ब्यूटेन या फिर ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया। दोस्तों याद रखिए कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो यूरिया है, यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है ऐसा यौगिक यूरिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोक्सी लेंस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। दोस्तों जो पानी होता है, पानी में जो बुलबुला होता है, याद रखिएगा कि ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जल से भरे बीकर में पेंसिल रखने पर उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना किसकी घटना पर आधारित है? ऑप्शन आपके सामने है परावर्तन, ऑप्शन बी परिकीर्णन, ऑप्शन सी अपवर्तन या फिर ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन। दोस्तों याद रखिए कि अगर किसी जल से भरे बीकर में हम पेंसिल को डुबोकर रखते हैं तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत जल के अंदर दिखाई देता है। रियल में ये अपवर्तन के कारण होता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा कि जितनी भी झूठी घटनाएं होती है वो सब के सब अपवर्तन से संबंधित होती है। जैसे कि अगर हमने पहले वाले एग्जाम्पल को ही ले लिया है कि जल से भरे बीकर में अगर पेंसिल को रखते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ये कैसी घटना है? तो आपको पता है कि रियल में पेंसिल मुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जल में रखने के कारण वो दिखाई दे रहा है, यानी कि झूठी घटना है, इसलिए अपवर्तन की घटना हो जाएगी। उसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि तारों का टिमटिमाना कैसी घटना है, तो आपको पता है कि रियल में तारे टिमटिमाते नहीं है, लेकिन ये एक झूठी घटना है, तो याद रखिएगा ये भी अपवर्तन से संबंधित है। तो जितनी भी झूठी घटना है वो सब के सब अपवर्तन से संबंधित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन से विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या नया सीखने को मिला। अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।